नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 13 जुलाई को होने वाली सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की दलील है कि 13 जुलाई को ही यहां पे राज्यपाल के घर तक मार्च करेंगे और ये ऐलान कर रखा है पार्टी ने। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर ये मार्च निकाला जाना है। पार्टी ने यह भी दलील दी है कि इसी दिन लालू यादव इफ्तार पार्टी देने जा रहे हैं। सोनिया की इफ्तार पार्टी में लालू के न आने का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि कल ही बिहार में विधान परिषद के नतीजे आए हैं और जिसमें बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी मारिया शकील का। मारिया, कैसे आंक रही हैं आप इस खबर को? जी, आपने जो बिल्कुल कहा कि कल ही चुनाव का नतीजा आया है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट है क्योंकि उसमें एनडीए का जो कोएलिशन है, पर्टिकुलरली द बीजेपी, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। सीटों में उनकी काफी बढ़त भी हुई है। ये भी बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं और ये भी असेस किया जा रहा है कि लालू यादव को प्रेशर डाला था कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने, इसीलिए वो नीतीश कुमार को इस दल का, जो जनता परिवार का मर्ज्ड दल है, उसका वो नेता के रूप में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। आपको याद होगा ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि लालू यादव ने सोनिया गांधी से उसी दौरान अपॉइंटमेंट मांगा था, लेकिन सोनिया ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था और यही कहा था कि ये फैसला राहुल गांधी करेंगे और इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखना जरूरी है। लेकिन लालू यादव और उनकी पार्टी का ये कहना है कि कोई मोटिव नहीं अटैच करना चाहिए और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसी दिन आरजेडी का एक मार्च है राजभवन की तरफ और दूसरा कारण ये है कि आरजेडी सुप्रीमो ने उसी दिन इफ्तार पार्टी रखी है। हालांकि मारिया, सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी की बात करें तो तैयारियां काफी जोर शोर से हुई हैं। सोनिया गांधी ने खुद पर्सनल लेटर्स भेजे हैं तमाम पार्टी सुप्रीमोस को। जो एंटी एनडीए पार्टीज हैं उनको इकट्ठा करने का मौका देखा जा रहा है इफ्तार पार्टी। जी बिल्कुल, और ये बस 4-5 दिन पहले हो रहा है। ये मॉनसून सत्र से पहले तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस लीड करना चाह रही है पूरा एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट फ्रंट और उसी एफर्ट में ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जिसमें सोनिया गांधी ने पर्सनली सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो एनडीए के अगेंस्ट में हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है कि हम लोग मिलकर के इफ्तार पार्टी पर बात करें। 13 तारीख को ये इफ्तार पार्टी दिल्ली में हो रही है और बहुत सारे नेता जो स्टेट्स में हैं जैसे मुलायम सिंह यादव और अन्य आ रहे हैं इस पार्टी को अटेंड करने के लिए क्योंकि सोनिया गांधी ने पर्सनली चिट्ठी लिखी है। लालू यादव का जहां तक सवाल है, उनका ये कहना है कि उन्होंने सोनिया गांधी को कम्युनिकेट कर लिया है कि उनका ही आना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सारे एब्सेंस भी, आना ना आना, बहुत सारे मोटिव से के साथ देखा जाता है और बहुत सारे मतलब भी निकाले जाते हैं और इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि इस जो नया अलायंस बना है बिहार में इस चुनाव से पहले, जिसमें लालू नीतीश साथ में आए हैं, उसमें कांग्रेस का सपोर्ट नीतीश के साथ ज्यादा है। नीतीश ने पहले भी इंडिकेट ये किया था कि वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं अगर लालू यादव उनको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते हैं या उनके मुताबिक सीट का बंटवारा नहीं होता है। मारिया, इस बीच खबर ये भी आ रही है अब कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचेंगी और हमने देखा है कि बांग्लादेश के दौरान के ठीक पहले किस तरीके से ममता बनर्जी, हम कह तो नहीं सकते कि नजदीकियां बढ़ी थी एनडीए और तृणमूल कांग्रेस के बीच, लेकिन सब कुछ सामान्य जरूर हुआ था। जी बिल्कुल, ये जो प्रधानमंत्री ने जो स्टेप लिया था कि उन्होंने बोला था कि ममता बनर्जी उनके साथ चलें और जो बांग्लादेश से वार्ता हो शेख हसीना के साथ, उसमें ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री उसमें रहे, ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि ये सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर चल रही है कि स्टेट्स का सेंटर के साथ रोल साथ में काम करने का बहुत जरूरी है और इसलिए मॉनसून सत्र से सब लोग सब घटनाएं जुड़ जाएंगी किसी ना किसी तरह से। सोनिया गांधी चाहती हैं कि इस मॉनसून सत्र जो 3 हफ्ते का वो गवर्नमेंट को कंप्लीटली कॉर्नर करें और इसलिए उनको सपोर्ट चाहिए, पर्टिकुलरली जो बिहार की पार्टीज हैं, यूपी की पार्टीज और ममता बनर्जी का भी, और क्योंकि इन लोगों के साथ वो राज्यसभा में अपना वर्चस्व और अपना पोजीशन अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। लेकिन बीजेपी का भी ये भी मानना है कि ये जो है 3 हफ्ते का मॉनसून सत्र है, उन्होंने 1 हफ्ता ऑलरेडी कम कर लिया है, तो उनका ये मानना है कि जब 1 हफ्ता कम हो चुका है तो ज्यादा लेजिस्लेशन उनकी कोशिशें रहेंगी, लेकिन अगर वो ऑपोजिशन इस तरह से पार्लियामेंट को डिसरप्ट करती रहेगी और जो स्ट्रैटेजी है अगर वो कंटिन्यू हुआ तो वो ज्यादा कुछ नहीं
शुक्रिया आपका बहुत बहुत मारिया तमाम जानकारी के लिए। तो मारिया शकील हमें ज़्यादा जानकारी दे रही थी कि अब सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और साथ ही में लालू प्रसाद भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे।